हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आने वाले कृषि और प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर लगाए गए भारी आयात शुल्क को वापस लेने का निर्णय भारतीय किसानों और निर्यातकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अब संशोधित सूची में 254 उत्पाद, जिनमें 229 कृषि उत्पाद शामिल हैं, इनको शुल्क मुक्त कर दिया गया है। इस निर्णय से भारत के आम, अनार, कॉफ़ी और चाय, कोको, संतरे, टमाटर, मांस आदि के निर्यात को लाभ होने की संभावना है। यद्यपि ये उत्पाद भारत के कुल अमेरिकी निर्यात का छोटा हिस्सा है, फिर भी इनका मूल्य $1 अरब से अधिक है और ये हजारों किसानों व कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की आजीविका से जुड़े हैं। अब शून्य शुल्क के कारण भारतीय उत्पादों को एशियाई प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले बराबरी का अवसर मिलेगा। भारत की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद और भारतीय प्रवासी समुदाय की मांग अब अमेरिकी बाजार में और मजबूती से खड़ी हो पाएगी। इस कदम के साथ ही ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, विशेषकर भारतीयों के लिए छात्र वीज़ा फीस को सामान्य स्तर पर लाने का निर्णय भी लिया है। ट्रंप के यू टर्न के पीछे 3 कारण मुख्य हैं। पहला, अमेरिकी उपभोक्ताओं की बढ़ती खाद्य कीमतों का दबाव। दूसरा, वर्जीनिया और न्यू जर्सी में डेमोक्रेट्स की जीत से बने राजनीतिक संकेत। और तीसरा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की बढ़ती सामरिक भूमिका। इन तीनों ने मिलकर ट्रंप को अपने पुराने रुख से पीछे हटने को मजबूर किया है। हैंड्स ऑफ और नो किंग जैसे आंदोलन भी ट्रंप को परेशान किए हुए हैं। ट्रंप, जिन्होंने अमेरिकी फर्स्ट के सख्त एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए भारत को टैरिफ किंग कहा और जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस जीएसपी से बाहर किया, उस पर उच्च टैरिफ लगाए, H-1B वीज़ा नीतियां कड़ी की और मिनी ट्रेड डील रोक दी। अब उन्हीं क्षेत्रों में वे नरमी दिखा रहे हैं। ट्रंप के पीछे हटने का मुख्य कारण यह भी है कि भारत ने ट्रंप को बिल्कुल सही समय पर दिया जवाब, और उसी का नतीजा है कि करीब 10 महीने के अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई ऐसे दावे कर चुके हैं जिनकी पुष्टि कभी नहीं हो पाई, चाहे रूस से तेल खरीद हो या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रंप का बड़बोलापन। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका प्रथम नीति ने वैश्विक व्यापार को अवश्य प्रभावित किया है। टैरिफ युद्ध से अमेरिकी उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति घटी है और महंगाई बढ़ी है। जीडीपी में गिरावट और बेरोजगारी में वृद्धि से आर्थिक असमानता बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय निवेश घटा है, निर्यात पर दबाव बढ़ा है और डॉलर की अस्थिरता से आयात महंगा हुआ है। OECD ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि यदि टैरिफ और एक तरफा व्यापार नीतियां जारी रहीं तो 2026 तक अमेरिका की जीडीपी वृद्धि दर 1.6% तक गिर सकती है। यह गिरावट न केवल अमेरिका बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का कारण होगी, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था वैश्विक व्यापार का मुख्य इंजन है। इसमें संदेह नहीं कि अमेरिका प्रथम की नीति स्वयं अमेरिका के लिए ही कहीं आने वाले समय में गले की हड्डी न बन जाए।